इस एतबार से मेरी और आपकी पहली मुलाकात है। अल्लाह करे कि ये पहली ना रहे और आखिरी भी ना हो, बल्कि आखिरी से पहले बहुत सारी मुलाकातें हमारी और आपकी होती रहें। आमीन सुम्मा आमीन। मुलाकातों का भी बहुत बड़ा फायदा है। जब मोमिन एक दूसरे मोमिन से मिलता है और उसे सलाम करता है तो अल्लाह ताला की बहुत सी रहमतें उसके ऊपर नाजिल होती हैं। हाथ मिलाता है, मुसाफा करता है, तो हाथ हिलने से हाथों के सारे गुनाह उसके झड़ जाते हैं। और अगर खुलूसे नियत से मुलाकात कर ली जाए, सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की रज़ा के लिए, तो इस मुलाकात का तो अजर व सवाब ही बहुत अजीम है। अल्लाह की रज़ा के लिए जब एक मोमिन दूसरे मोमिन से मिलता है तो अहादीस मुबारका में उसकी बहुत बड़ी बशारतें हैं, बड़ी खुशखबरियां हैं, बड़े अजर व सवाब का बयान किया गया है। इसलिए जब भी कभी मौका मिले अपने मोमिन भाई से आमना सामना हो तो बढ़ के पहले सलाम कर लिया करो। 90 नेकियां मिल जाएंगी। कितनी मिलेंगी? 90 खाली सलाम करने पर। हालांकि सलाम करना सुन्नत है और जिसको सलाम किया जाए फिर पलट के उसको जवाब देना उस पर वाजिब है। लेकिन सलाम करने वाला जो सुन्नत अदा कर रहा है उसे ज्यादा सवाब मिल रहा है और जो वाजिब अदा कर रहा है उसे कम सवाब मिल रहा है। इसलिए जब कोई मिले, जान पहचान का हो या बगैर जान पहचान का हो, बस इतना हो कि साहिब ईमान हो, उससे मिलो तो सलाम में सबकत करो। आका फरमाते हैं इफ्शु सलाम, सलाम को फैलाओ। जो मिले उसे सलाम करो, जो मिले उसे सलाम करो। तो सलाम करने से आपस में मोहब्बत पैदा होगी और इंसान के दिल में जो गुरूर है, जो तकब्बुर है, जो इनाद है, वो भी खत्म हो जाएगा। इसलिए मोमिन एक दूसरे को सलाम भी करता रहे, खुश दिली से मिले, मुलाकात करे और उसे सलाम। तो अब आप माशाल्लाह बड़े इत्मीनान से बैठ गए। अब कुछ मैं अपनी गुफ्तगू शुरू करूं। वैसे इस जलसे में जलसे की हैसियत से नहीं, बस आपकी मेरी मुलाकात की हैसियत से आप मेरी गुफ्तगू सुन लें और अगर कोई बात अच्छी लगे। वैसे तो मैं स्टेज पे बैठा हूँ, मिंबरे रसूल पे बैठा हूँ, तो कोशिश तो यही रहेगी कि हर बात अच्छी हो। और फिर इस मिंबरे रसूल पे बैठ के मैं अपनी बात नहीं करूँगा, अल्लाह की बात करूँगा, अल्लाह के रसूल की बात करूँगा या खुदा के महबूब के महबूबों की बात करूँगा। और इंशाअल्लाह जब उनकी बात होगी तो आपको अच्छा ही लगेगा। इसलिए कि वमन अस्दक़ु मिनल्लाहि क़ीला, अल्लाह से ज़्यादा सच्ची बात किसकी हो सकती है। और फिर उसके महबूब महबूबे परवरदिगार नाइबे परवरदिगार से ज़्यादा दुनिया में सच्चा कौन हो सकता है। इसलिए कि उनकी ज़ात तो वो ज़ात है जिसे अपनों ने नहीं गैरों ने भी सादिक कहा है, जिसे उनके चाहने वालों ने नहीं उनके दुश्मनों ने भी सादिक कहा है, जिसे उनके मानने वालों ने नहीं उनके ना मानने वालों ने भी सादिक कहा है। वो जो सरकार के लिए लाठी डंडा निकाल के लाते थे, भाला और बर्छी निकाल के लाते थे, तलवार और नेजा निकाल के लाते थे, लेकिन जब उनसे पूछा जाता था कि मोहम्मद के बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है, वो झूठा आदमी है या सच्चा आदमी है, वो काजिब है या सादिक है, वो अच्छा है या बुरा है, तो वो
बेईमान जो कलमा नहीं पढ़ते थे, रसूल की जात को नहीं मानते थे, उन्हें खुदा का बरगुज़ीदा पैगंबर नहीं समझते थे, वो अल्लाह का नबी, अल्लाह का नाइब नहीं तस्लीम करते थे। लेकिन जब उनसे पूछा जाता था उनके बारे में क्या ख्याल है, सादिक मानते हो या नहीं मानते हो, अमीन मानते हो या नहीं मानते हो, उन्हें अच्छा मानते हो या नहीं मानते हो, तो वो बेईमान भी पुकार कर कहते थे। इख्तिलाफ अपनी जगह, लड़ाई अपनी जगह, मजहबी मामला अपनी जगह, लेकिन हकीकत तो यह है कि मोहम्मद जब से पैदा हुए हैं और आज जवानी तक, ऐलान नबुव्वत के वक्त तक मोहम्मद की जुबान से कभी किसी ने झूठ नहीं सुना है। मोहम्मद जब बोले हैं तो सच बोले हैं, मोहम्मद ने जब कहा है तो सच कहा। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो उस सादिक रसूल की बात मैं आपके सामने करूंगा और उस सादिक रसूल के सच्चे उम्मतियों की बात करूंगा। तो मेरी बात होगी तो झूठी हो सकती है, मेरी बात होगी तो गलत हो सकती है, लेकिन अल्लाह की बात गलत नहीं हो सकती है, रसूलुल्लाह की बात गलत नहीं हो सकती है, और औलिया अल्लाह की बात गलत नहीं हो सकती है। इसलिए मैं उनकी बात करूंगा, और जब उनकी बात हो तो फिर मोमिन की शान यह है कि अपना तन मन धन सारी चीजें उनकी बातों पे लगा दे। यही तो इश्क था। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलातु व तस्लीम जब गुजर रहे थे, अपने मकाम पर मौजूद थे, शायद बकरियां चरा रहे थे, तो किसी गुजरने वाले ने गुजरते हुए कहा अल्लाहु अकबर, अल्लाह का नाम लिया, या ला इलाहा इल्लल्लाह कहा, यानी अल्लाह का जिक्र किया। तो उन्होंने कहा कि सुनो जरा ये नाम मुझे एक बार और सुना दो। तो उसने कहा कि ये नाम उस जात का है जो इतनी आसानी से नहीं सुनाया जाएगा, बहुत बड़ी जात का नाम है, और बहुत बड़ी जात का नाम सुनाने के लिए बड़ा अज्र लूंगा। कहा क्या अज्र लोगे? कहा जो बकरियां हैं इनमें से आधी बकरियां हमें दे दो। कहा ठीक, हमें मंजूर है, आधी बकरियां ले लो, लेकिन तुम उस प्यारे नाम को फिर दोबारा से सुना दो। आधी बकरियां दे दी, उसने फिर अल्लाह का नाम ले दिया। ये फिर मस्त हो गए। जब होश में आए तो कहा कि फिर मुझे वो नाम सुना दो। तो फिर उसने कहा कि यूं ही नहीं सुनाया जाएगा, कुछ लिया जाएगा तब सुनाया जाएगा, कुछ मुझे दो तब वो नाम तुम्हें सुनाऊंगा। तो इन्होंने कहा अब क्या चाहिए? कहा आधी जो रह गई है वो भी मुझे दे दो। तो जो आधी बकरियां, आधी मवेशी, आधे जानवर रह गए थे वो भी हजरत इब्राहीम ने दे दिए, और उसने अल्लाह का नाम ले दिया। फिर ये मस्त हो गए। मस्ती के बाद जब आलम होश में आए तो कहा वो प्यारा प्यारा नाम एक बार और सुना दे। उसने कहा अब क्या दोगे? एक मर्तबा में आधी बकरियां दे चुके हो, दोबारा में दूसरी आधी बकरियां दे चुके हो, अब तो तुम्हारे पास कुछ नहीं रहा है, अब मैं तुम्हें अल्लाह का नाम नहीं सुनाऊंगा। उनका नहीं, सुना दे, मेरे मौला का नाम सुना दे, मेरे महबूब का नाम सुना दे, मेरे प्यारे का नाम सुना दे, अल्लाह का नाम जिक्र कर दे। उसने कहा अब दोगे क्या? कहा देख, मैंने पहली मर्तबा में आधी बकरियां तुझे दे दी हैं, दोबारा में दूसरी आधी दे दी है, अब इन बकरियों को चराने के लिए चरवाहे की भी जरूरत पड़ेगी, लिहाजा मैं भी अपने आप को तुझे सुपुर्द करता हूँ, मुझे अपने साथ ले चल, मगर मेरे मौला का नाम एक मर्तबा और ले दे। ये होती है नाम खुदा की लज्जत। जिनके सीनों में इश्क़ खुदा है, मोहब्बत खुदा है, अल्लाह का प्यार है, वो अपने अल्लाह का नाम लेने के लिए और अल्लाह का नाम ले सुनने के लिए तड़प जाते हैं। वो मोमिन होते थे कि जिनके सामने खुदा का नाम ले दिया जाता था तो उनके ईमान में ताजगी पैदा हो जाती थी। नाम सुनकर उनके जिस्म का रोंगटा रोंगटा खड़ा हो जाता था। वो आलम विजदानियत में और आलम कैफ में मुब्तला हो जाते थे, और फिर उनका वजूद पुकार पुकार कर कहता था काश ये नाम जो अभी लिया गया है ये जिंदगी भर मुझे सुनाया जाता रहे। यही तो वजह है कि गौस हो, कुतब हो, अब्दाल हो, फर्द हो, अख्ताब हो, उनके सामने खुदा का नाम लिया जाता है तो वो खुदा के नाम की मोहब्बत में मुस्तगरक हो जाते हैं, और खुद भी हर वक्त खुदा का नाम लेते हैं। इस कसरत से लेते हैं कि उनके जिस्म का रोंगटा रोंगटा अल्लाह अल्लाह करना शुरू कर देता है। तो अल्लाह का नाम सुनिए, अल्लाह के रसूल का नाम सुनिए, और बुजुर्गान दीन का नाम सुनिए, और अपने ईमान को ताज़ा कीजिए। कोई बात नसीहत की अगर समझ में आए, कोई बात नसीहत की, वैसे मैं वाज कहने के काबिल नहीं हूँ, वाज नसीहत वो करता है जो खुद आमिल हो, पहले खुद अमल करे, बाद में दूसरे को समझाए, तब उसका असर होता है।
तब उसका मज़ा होता है। लेकिन अगर कोई बात आपकी समझ में आ जाए इस गुनहगार के मुंह से, तो कोशिश करना भाई उस पर अमल करने की, उसको अपनी अमली जिंदगी में उतारने की। इसलिए कि अमल ही बहुत बड़ी नेमत है। बगैर अमल के इंसान कुछ नहीं है। अमल से जिंदगी बनती है, जन्नत भी जहन्नम भी। ये खाकी अपनी फितरत में न नूरी है न नारी है। अमल करोगे तो जन्नती बनोगे, और अमल नहीं करोगे तो फिर उसके बदले, उसके अपोजिट, उसके बरअक्स बन जाओगे। इसलिए अमल करने की कोशिश करना चाहिए। यही तो हमारे नबी की आमद का मकसद है। यही औलियाए किराम और अंबियाए किराम के दुनिया में तशरीफ लाने का मकसद है कि बेअमल लोगों को अमल की राह पर डाल दिया जाए, गुमराह लोगों को सही रास्ता बता दिया जाए, भटके हुए लोगों को मंजिल तक पहुंचा दिया जाए। यही मकसद था हमारे नबियों के आने का, रसूलों के आने का, पैगंबरों के तशरीफ लाने का और औलियाए किराम के दुनिया में पैदा होने का। एक मर्तबा मोहब्बत के साथ दरूद पाक पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मोहम्मद व अला आले सय्यिदिना व मौलाना मोहम्मदिन व बारिक व सल्लिम सलातम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह। जब रूए जमीन पर कोई इंसान मौजूद नहीं था तो अल्लाह ने इरादा फरमाया इंसान को पैदा फरमाने का। और जब इंसान को पैदा फरमाने का इरादा फरमाया तो फरिश्तों की जमात में अल्लाह ने इरशाद फरमाया, इन्नी जाइलुन फिल अर्द खलीफा, मैं जमीन पर अपना नाइब और अपना खलीफा बनाने वाला। फरिश्तों, तुम्हारी क्या राय है, तुम्हारी क्या मर्जी है? तो फरिश्तों ने कहा, अतजअलु फीहा मन युफसिदु फीहा व यस्फिकु दिमाअ। ऐ मौला, तू जमीन पर ऐसे को बनाएगा कि जो जमीन पर फसाद करे, खून रेजी करे। नहनु नुसब्बिहु बिहम्दिका व नुक़द्दिसु लक, कोई जरूरत नहीं है खलीफा पैदा करने की, जमीन पर नाइब भेजने की। नाइब बनाना है तो हमें बना दे, खलीफा बनाना है तो हमें बना दे। इसलिए कि मौला, हम तेरी तस्बीह करते हैं, हम तेरी तक़दीस बयान करते हैं, तो अगर खलीफा बनाना है तो हमें बना, नाइब बनाना है तो हमें बना। तो अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, इन्नी यालमु मा ला तालमून। ऐ फरिश्तों, जो मैं जानता हूं वो तुम नहीं जानते हो, जो मुझे मालूम है वो तुम्हें नहीं मालूम है। और फिर अल्लाह ताला ने मिट्टी से हजरत आदम अलैहिस्सलातु व तस्लीम को पैदा फरमाया। तख्लीक आदम हुई, जन्नत में रखा एक वक्त तक, और फिर एक बहाना बना, वला तक़रबा हादिही शजरा, आए आदम व हव्वा, जन्नत में रहो, खूब खाओ, खूब पियो, लेकिन एक दरख्त है उसके करीब न जाना, यानी इसका फल न खाना। लेकिन हजरत आदम अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने उसका फल खा लिया। अल्लाह ने फरमाया, ऐ आदम, हमने जिस पेड़ के करीब जाने से तुम्हें मना किया था, जिसका फल खाने से तुम्हें रोका था, तुमने उसी का फल खा लिया। लिहाजा अब तुम्हारे लिए जन्नत में जगह नहीं है, जन्नत में गुंजाइश नहीं है। अब जन्नत से निकलो, जमीन पर जाओ। हजरत आदम अलैहिस्सलाम जमीन पर आए, लेकिन जानते हो किस शान के साथ, किस मनसब के साथ, किस रुतबे के साथ? ये अलग मामला है कि हजरत आदम ने जन्नत में वो फल खाया था और हजरत आदम अलैहिस्सलातु व तस्लीम उस फल खाने की वजह से
इतने शर्मिंदा थे कि 350 साल तक जमीन पर आने के बाद रोते रहे। कितने साल तक? 350 साल तक। 3 साल तक नहीं। क्या किया था? अल्लाह ने एक फल खाने से मना किया था, वो 1 मर्तबा खाया था। कितनी मर्तबा? 1 मर्तबा। और कितने दिन रोए? 350 साल तक। और फिर 350 साल के बीच में किसी दिन, किसी लम्हा, किसी घड़ी में अल्लाह की जानिब से उनकी दुआ की कबूलियत और उनकी उस खताए इज्तिहादी की माफी की बशारत उनके पास नहीं आई। एक काम, एक फल, एक बार खाया, 350 साल रोते रहे। क्यों रोते रहे? कि हमने रब की नाफरमानी कर दी है, हमें डर है खुदा का, हमें खौफ है खुदा का। ऐसा बंदा कि जिसने 1 मर्तबा 1 फल खुदा के मना करने के बावजूद खा लिया, 350 साल तक रोता रहा। अब जरा उनकी जात को देखो और फिर हम और आप अपनी जात को देखें कि खुदा ने जिन कामों से मना किया है, हमने वो एक काम नहीं बल्कि उनमें से अनेक काम किए हैं। और फिर परवरदिगारे आलम की वो नाफरमानी हमने एक बार नहीं, हजारों बार की है, जिंदगी में बार बार की है। और फिर हमारा ढीठपन देखो कि वो बार बार गलती करने के बावजूद कभी भी हमारी आंखों में नदामत के आंसू नहीं आते हैं, कभी हम रोते नहीं हैं, कभी हम गिड़गिड़ाते नहीं हैं कि ऐ मौला हमसे गलती हो गई है, हमारी गलती को माफ़ फरमा दे, हमसे गुनाह हो गया है, हमारे गुनाह को माफ़ फरमा दे, ऐ मौला हमारी बख्शिश फरमा दे। हमारी आंखों से कभी भी आंसू नहीं निकलते हैं। लेकिन ये पैगंबर हैं, ये अल्लाह के नबी हैं, अल्लाह के मुंतखब हैं। अल्लाह ने उन्हें बड़े नाज से, बड़ी शान से, बड़ी इज्जत और तकरीम से पैदा किया है। लेकिन इसके बावजूद सिर्फ 1 मर्तबा उन्होंने खुदा की नाफरमानी की है, हमारे एतबार से, आपके एतबार से। लेकिन रब्बुल आलमीन की मशीयत यही थी कि वो गंदम का फल खाएंगे और उसके नतीजे में रूए जमीन पर जाएंगे। लिहाजा हजरत आदम अल्लाह के पैगंबर भी हैं, अल्लाह के नबी भी हैं, अल्लाह के रसूल भी हैं। उनकी खताए इज्तिहादी थी, हमारी तरह गलती नहीं थी। लेकिन इसके बावजूद हजरत आदम 1 दिन नहीं, 2 दिन नहीं, 1 रात नहीं, 2 रातें नहीं, बल्कि 350 साल तक रब की बारगाह में रोते रहे और अपनी उसी एक खताए इज्तिहादी की रब की बारगाह में माफी मांगते रहे। परवरदिगारे आलम माफ फरमा दे, मौला हमारी गलती को माफ फरमा दे, मौला हमें बख्श दे। अब हम जरा अपना मुहासबा करें, कहां वो और कहां हम, हालांकि हम भी आदम की औलाद हैं। अपने बाप के नक्श कदम पे हमें चलना चाहिए। उन्होंने 1 मर्तबा फल खाया, यानी खताए इज्तिहादी 1 बार की, और 350 साल रोए। और हम हजारों बार गलती करते हैं, हम 1 बार भी नहीं रोते। हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम दुनिया में तशरीफ लाए, 350 साल के बाद अल्लाह ने उनके लिए मुज़दए मग़फ़िरत, कबूलियत दुआ की बशारत अता फरमा दी। आदम तुम रोए हो, गिड़गिड़ाए हो, तुमने हमारी बारगाह में इल्तिजा की है और हमारे महबूब के नाम का तुमने वसीला पेश किया है, इसलिए हमने तुम्हारी खताए इज्तिहादी को आज माफ फरमा दिया। अब क्या जिम्मेदारी है हजरत आदम की? जमीन पर आए हैं तो उनकी जात से अब नस्ल इंसानी को फरोग होगा। अब ये नस्ल इंसानी चूंकि अल्लाह की मुंतखब है, अल्लाह की चुनी हुई है, हजरत आदम की औलाद है। अब इसको कोई बहका ना दे, कोई गुमराह ना कर दे, कहीं ये रास्ते से भटक ना जाए, इसके लिए अल्लाह ने हजरत आदम को नबूवत अता फरमा दी। आए आदम, ये तुम्हारी नस्ल है, तुम इनके बाप हो,
इनको संवारना भी तुम्हारी जिम्मेदारी है, इनको सुधारना भी तुम्हारी जिम्मेदारी है। अगर इनका कदम भटके तो कदम को सही रास्ते पर लगाना भी तुम्हारी जिम्मेदारी है। यानी हम तुम्हें नबूवत अता कर रहे हैं, अल्लाह ने नबी बना दिया। हजरत आदम अलैहिस्सलातु व तस्लीम अपनी नस्ल को, अपनी औलादों को गलत कार्यों से बचाते रहे, लेकिन हजरत आदम अलैहिस्सलातु व सलाम के जाने के बाद इंसान गलत कार्यों में मुब्तला हो गया, खताएं करने लगा, गलतियां करने लगा। तो अल्लाह ताला ने फिर हजरत आदम अलैहिस्सलाम की औलाद में से एक शख्स को नबी मुंतखब किया, जिनका नाम हजरत शीस अलैहिस्सलाम है। क्या जिम्मेदारी? कि नस्ल इंसानी को बुराई से बचाना है, गुमराहियों से रोकना है, एक खुदा की तरफ इन्हें माइल करना है। ये जिम्मेदारी हजरत आदम के बेटे की हो गई। जब तक वो रहे संभालते रहे जहां तक संभाल सके, लेकिन लोग बेराह रबी का शिकार होते रहे। रफ्ता रफ्ता लोगों में शिर्क भी पैदा होने लगा, लोगों में कुफ्र भी पैदा होने लगा, लोगों में रब की नाफरमानी आम होने लगी। तो अल्लाह तबारक व तआला ने दूसरे पैगंबरों को पैदा फरमाया। नाफरमानी करते रहे लोग, अल्लाह पैगंबरों को पैदा फरमाता रहा कि लोग नाफरमानियों से बच जाएं, बुराइयों से बच जाएं। लेकिन तारीख गवाह है कि किसी नबी पर सिर्फ 100 लोग ही ईमान लाए, किसी नबी पर सिर्फ 72 लोग ईमान लाए, किसी नबी पर सिर्फ 2-4 लोग ईमान लाए, किसी नबी की बात सिर्फ उनके कबीले वालों ने मानी, किसी नबी की बात सिर्फ उनके खानदान वालों ने मानी। ये सिलसिला चलता रहा। अब अल्लाह तबारक व तआला ने ये फैसला फरमाया था रोज़े अज़ल कि पहले आदम को भेजूंगा, फिर आदम की नस्ल में दूसरे नबियों को भेजूंगा, दूसरे रसूलों को भेजूंगा। तकरीबन 1,24,000 या 2,24,000 नबियों को भेजूंगा और उसके बाद नबियों का सिलसिला मुनक़ते करके अपने आखिरी पैगंबर को भेज दूंगा, सिर्फ आखिरी पैगंबर। फिर उस पैगंबर के बाद कोई पैगंबर नहीं होगा, उस रसूल के बाद कोई रसूल नहीं होगा, उस नबी के बाद कोई नबी नहीं होगा। अब वो आखिरी पैगंबर कहाँ पैदा होगा, कहाँ आएगा, कौन आएगा, ये रोज़े अज़ल ही में फैसला हो चुका था। आखिरी पैगंबर अब्दुल्लाह के घर में आएगा, आमिना के बतने पाक से आएगा, मक्के की सरजमीन पर पैदा होगा, काली जुल्फों वाला होगा, प्यारी प्यारी सूरत वाला होगा, कदे ज़ेबा वाला होगा। बोलेगा तो उसके मुंह से फूल झड़ेंगे, चलेगा तो उसके नाखिरा में नाज पर अच्छे अच्छों के दिल कुर्बान हो जाएंगे। उसकी अदाएं वो होंगी कि लोग दूर दूर से उसकी अदाओं पर परवाना वार निसार होने के लिए चले आएंगे। और फिर अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमा दिया कि मैंने अपना महबूब तुम्हारे दरमियान भेज दिया है। जो सबसे ज्यादा प्यारा था वो तुम्हारे दरमियान आ गया है, जो सबसे अच्छा था वो तुम्हारे दरमियान आ गया है। इससे बेहतर हमने ना इससे पहले किसी को बनाया है और ना इसके बाद कयामत तक किसी को बनाया जाएगा। इससे पहले हमने रसूल भी भेजे हैं, मगर रसूलों में भी कोई रसूल इस जैसा नहीं है। हमने नबी भेजे हैं, मगर नबियों में कोई नबी इस जैसा नहीं है। हमने बहुत से इंसानों को भेजा है, एक से एक खूबसूरत आया है, साहिबे जमाल आया है, साहिबे कमाल आया है, साहिबे फضل आया है, साहिबे जूदो नवाल आया है। लेकिन हमने जो अपना महबूब बनाया है वो सारी दुनिया से निराला है, सारे जहान से अनोखा है, सारी कायनात से बरतरो आला है। इसी को आला हजरत ने अपनी जुबान में यूं कहा है, सबसे आला व औला हमारा नबी, सबसे बरतर व बाला हमारा नबी, दोनों आलम का दूल्हा हमारा नबी, खल्क से औलिया, औलिया से रसूल और रसूलों से आला हमारा नबी, सारे अच्छों में अच्छा समझिए जिसे, है उस अच्छे से अच्छा हमारा नबी, सारे ऊंचों में ऊंचा समझिए जिसे, है उस ऊंचे से ऊंचा हमारा नबी, गमज़दों को रज़ा मुस्ता दीजे के है बेकसों का सहारा हमारा नबी। नारे तकबीर,
नारे रिसालत मसलके आला हजरत अजमत शाह मदीना अजमत सरकार, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह।